क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है बी में। ठीक है, जो कंटेन कर रहा है, क्योंकि जो 1 2 है वो क्या कर रहा है, किसके अंदर हम कंटेन कर सकते हैं, इस सेट के अंदर जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या करेगा, कंटेन करेगा ए में, और ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन कंटेन होगा किसमें, बी में। ठीक है, ये हमको पता है, ये आप हम लोगों ने एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लिया। देखिए अब यहाँ पर से हमको फर्स्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाई वन से क्या पता है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो डिराइव सेट ऑफ ए सबसेट होता है डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, हमको यहाँ पर से हम देखेंगे कि अगर हम दोनों तरफ का डिराइव सेट लें इस तरीके से, ठीक है, मतलब इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को मान लीजिए सी, तो सी अगर सबसेट है इसका ए का, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ए इंटरसेक्शन जो बी है उसको मान लीजिए सी समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर सी सबसेट है ए का, तो डिराइव सेट ऑफ सी सबसेट होगा डिराइव सेट ऑफ ए का। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, इसको मान लीजिए डी मान लीजिए। ठीक है, सॉरी सी ही मान लीजिए, क्योंकि इंटरसेक्शन यहाँ पर भी सी लिया था। इसको अगर हम लोग सी मान लीजिए, तो सी सबसेट है बी का, तो डिराइव सेट ऑफ सी सबसेट होगा डिराइव सेट ऑफ बी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिराइव सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या है, डिराइव सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी। हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, डिराइव सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं। जब ये दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ, सॉरी, डिराइव सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये तो हमको लेफ्ट साइड में मिल गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। तो ये दोनों तो सेम चीज है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमको, डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस सबसेट ऑफ, ये तो है हमारे पास, क्या है, डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा सेकंड वाला तो। अब आते हैं थर्ड। देखने के लिए छोटा लग रहा है, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक ये छोटी छोटी चीजें भी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या बोल रहा है कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी होता है। अब हमको पता है, देखिए अब सेम वही जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना, सेम एग्जाम्पल को ही फिर से लिखते हैं। इसमें क्या लिया था हमने, 1 2, बी में क्या लिया था, 1 2 3। ठीक है, अब ये देखिए, जब ए यूनियन बी हम करेंगे, लीजिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, अब देखिए जो ए है, जब हम इंटरसेक्शन में क्या था, सबसेट हो रहा था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ए है वो हमेशा कंटेन करेगा ए यूनियन बी में, और जो बी है वो भी हमेशा कंटेन करेगा ए यूनियन बी में। देखिए ए की वैल्यू क्या है, 1 2, और 1 2 कंटेन किस में करेगा, 1 2 3 में, और 1 2 3 खुद कंटेन करेगा सेल्फ में, ताकि 1 2 3 उसी चीज को लिखा है, ए हमेशा कंटेन करेगा अपने ए, मतलब कि दो सेट की यूनियन में। तो वही है ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और दूसरा क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यही से आपको सिंपल एग्जांपल समझिए कि क्यों ऐसा। अब इसमें हमको पता है, तब ए यूनियन बी को मान लीजिए डी मान लीजिए। ठीक है, कैपिटल डी मान लीजिए, तो ए सबसेट डी है, उसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले कंडीशन से डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहाँ पर भी ले लीजिए आपको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ फर्स्ट वाले कंडीशन से, क्या हो जाएगा, ए यूनियन, मतलब कि बी यूनियन ए, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा, डिराइव सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या करें हम लोग,
हमको चाहिए क्या, दोनों के बीच में यूनियन चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, इनका यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद इनका हम जब यूनियन लेंगे, इनका यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए हमको पहला कंडीशन मिल गया, क्या मिल गया, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी सबसेट है किसका, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का। अब हमको क्या लेकिन प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम क्या दिखाएंगे, अगला हमारे पास हमको दिखाना क्या होगा, डिराइव सेट ऑफ इस सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमको दिखाना है, क्योंकि अगर हम दिखा दिए कि ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है ए से, इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी है, ये हमको प्रूफ करना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर तो शो कर दिया, लेकिन अब हमको क्या शो करना है, ये शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ये देखिए, तो प्रूफ अदर वे इंक्लूजन वी प्रूव इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से प्रूफ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमको ये प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ क्या करना है वो भी पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, मान लिए कि एक्स में सॉरी जो एक्स एलिमेंट है उसके इसके यूनियन में नहीं आता है। ठीक है, ये हम कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से प्रूफ करेंगे, मतलब कि जो चीज आ रहा है उसको नहीं आ रहा है लेकिन प्रूफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। तो हम क्या किए, एक्स हम लोग क्या ले लिए कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी में बिलोंग नहीं करता है। जब इसके यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा तो हम लोग ये दिखा देंगे कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग लेके चलते हैं कि जो एक्स है वो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी में क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। जब इसके यूनियन में बिलोंग कर नहीं करेगा तो अलग अलग में बिलोंग नहीं करेगा, तो वही चीज लिखा है, x not belongs to derived set of A and x does not belongs to derived set of B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो a का भी a का क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, और जो ये x है वो b का भी क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है। उसी चीज को लिखा है, दैट इज x is neither a limit point of A nor a limit point of B। ठीक है, इसका मेंबर नहीं है, इसका मतलब यही है, उसके सेट में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि x जो है लिमिट पॉइंट नहीं है A का और x लिमिट पॉइंट नहीं है B का। ठीक है, हेंस देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, तो क्या करेंगे, उसका लिमिट पॉइंट तो नहीं बना, x जो है वो a और b दोनों का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके नेबरहुड बनाएंगे। ठीक है, हेंस देयर एग्जिस्ट नेबरहुड। अब लोग मान लिए a वाले के लिए n1 बना दिए, b वाले के लिए n2 बना दिए। ठीक है, x का नेबरहुड बना, इस तरीके से बनाए कि क्या करेंगे, हम एक नेबरहुड बनाए, उसमें से क्या किए, ये देखिए मान लिए कि ये जो है ये कंप्लीट, ये आपके पास क्या है, n1 है। ठीक है, ये आपके पास नेबरहुड बनाया हम लोगों ने x का, और x कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, ये x है। अब हमने क्या किया, इस नेबरहुड से इस पॉइंट को ही हटा दिया, मतलब कि ये हम लोगों ने क्या बना दिया, पोल बना दिया, यहाँ पर पोल बना दिया। बाकी सारे पॉइंट्स तो हैं, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये x नहीं होगा। ठीक है, नेबरहुड में तो नहीं होगा, नेबरहुड में क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट नहीं है इसलिए। ठीक है, तो देखिए ये बनाया हम लोगों, तो हम लोगों ने क्या किया, n1 से इस x पॉइंट जो क्या था, x का सॉरी a और b का लिमिट पॉइंट नहीं था, उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, हटा दिया। माइनस मतलब ये हुआ कि इस n1 में से x जो पॉइंट है उसको हम लोगों ने हटा दिया। उसके बाद इस जो नेबरहुड हमने बनाया उसका इंटरसेक्शन हम क्या इसके साथ करेंगे, a के साथ अगर करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फिर एक नेबरहुड बनाया बी के लिए, ये आपको मान लीजिए एक्स, ये एक्स है,
और क्या किया, हम लोगों ने एक नेबरहुड बनाया N2, ठीक है, उसमें से फिर एक नेबरहुड बनाया, मान लीजिए इसी में ही मान लेते हैं, लेकिन मैं अलग से समझाने के लिए, फिर एक नेबरहुड बनाया x का जो कि N2 है, ठीक है, नेबरहुड। और इसमें से क्या किया हम लोगों ने, फिर से इस x को क्या कर दिया, हटा दिया, होल बना दिया यहाँ पर, बाकी सारे जो पॉइंट्स ये सारे जो है वो सब इसमें पॉइंट्स अवेलेबल है। इन सभी का इंटरसेक्शन हम किसके साथ करेंगे, b के साथ अगर करते हैं तो भी हमको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, हम ये बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग शो कर आगे सॉल्व करते हैं, जैसे शो करेंगे कि ये जो N1 है नेबरहुड लिया, और यहाँ पर जो नेबरहुड लिया, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि x का ही नेबरहुड ले रहे हैं, हो सकता है कि N1 बड़ा हो सकता है या N2 बड़ा हो सकता है N2 ऐसा बन जाए यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा बन जाए यहाँ से यहाँ तक बन जाए, तो कुछ ना कुछ तो इंटरसेक्शन होगा, तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। और ये जो n है वो क्या होगा, x का नेबरहुड होगा, ठीक है, कहाँ से, सेकंड वाले से, ठीक है। मैं ग्राफिकली मतलब इस तरीके से डायग्राम से भी बता दिया, ठीक है। विच बाई टू कंसिस्ट नो पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी एक्सेप्ट एक्स, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब कि उसको छोड़ के, एक्स को छोड़ के, ठीक है, कोई भी ए यूनियन बी का कोई भी पॉइंट वो कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो क्या होगा, उसकी डिराइव सेट में भी नहीं होगा, ठीक है, इसके यूनियन के, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हम यहाँ पर एलिमेंट लेके चले थे x, सॉरी मतलब कि ये हम लेके चले थे कि x क्या है, इस यूनियन का एलिमेंट नहीं है, और हम लोगों ने प्रूफ क्या कर दिया कि x जो है ए यूनियन बी के डिराइव सेट के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, कंट्रापोजिटिव मेथड से। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना, ठीक है। कि अब यहाँ पर से क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। और फिर ये वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को हम अगर कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला, ये, ठीक है। ये है कि आपको सबको की पॉइंट्स जो है वो सारे पता होने चाहिए, ठीक है। नेबरहुड क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर बुक में आपको देखेंगे टॉपिक भी हम लोग का नेबरहुड ओपन सेट ये सब आपको सेकेंड यूनिट में दिया हुआ, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट चले गए, क्लियर हुआ जो अभी तक है, जी मैम जी। ठीक है। और बाकी आपका फिर ये आपका टीट्स थ्योरम है, इसके लिए भी पूरा वैसे ही पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्पेस क्या होता है, ये मैंने कल ही सेंड कर दिया है। ये भी स्टेटमेंट प्रूफ आता है, ये इसका स्टेटमेंट है, पूरा कंप्लीट इसका स्टेटमेंट है। तो इस कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए जैसे बोल रहे हैं, देखिए अभी मैं बस ओवरव्यू बता रही हूँ। एक्स टाउ अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ये टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, नॉर्मल है। अब आपको यही नहीं पता कि नॉर्मल क्या होता है, तो खुद कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए नॉर्मल पता होना चाहिए, नॉर्मल स्पेस क्या होता है, इसके लिए मैंने नॉर्मल स्पेस यहाँ पर बताया है, और उसके लिए एक एग्जाम्पल भी बताया है समझाने के लिए। लेकिन ये चीज़ अगर आपको एग्जाम्पल उसमें आता है एग्जाम में, तो आपको ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर बनाया है ना, ये आपको नहीं लिखना है, मैं केवल समझाने के लिए बताई हूँ कि नॉर्मल स्पेस आखिर होता क्या है, और उसका एग्जाम्पल भी ताकि समझ में आए आप लोग, ठीक है। अब ये सब नोट्स भेजा भी जा रहा है, अगर आप लोग को तो ये भी पता होना चाहिए कि क्या लिखना है किस फोरम में, क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल स्पेस का डेफिनेशन हो गया। कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए नॉर्मल होगा यदि और केवल यदि फॉर एवरी रियल वैल्यू कंटिन्यूअस मैपिंग एफ of a closed subset f of x into the closed interval ab there exists a real valued continuous mapping g of x into ab such that g of f is equal to f, that is g is a continuous extension of f। अब ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन और कंटिन्यूस एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तब ये पूरा जो 6 पेज का प्रूफ है वो समझ में आएगा, कैसे ये लिखा हुआ फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये सब चीज ना थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इनवर्स इमेज कैसे बनता है, तो ये सब है पूरा,
ओनली इफ पार्ट क्या होता है, इफ पार्ट क्या होता है, ये पूरे सब दिए हुए हैं इसमें। ये 6 पेज का आपका 8 एक्सटेंशन थ्योरम है, वो तो मैंने कुछ छोटे लिखे हैं। तो इसमें वाइस्ट्रास एम टेस्ट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब की पॉइंट्स हैं, ये सब पता होने चाहिए। ओके, आज की क्लास में एंड करते हैं। और कोई डाउट है क्या आप लोग को? नो मैम। ठीक है, पीडीए के लिए आप लोग कुछ थ्योरम बोले थे, लेकिन अभी एग्जाम के कारण ना अभी वो मैं देख नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं आप लोग को भेज दूँ। ठीक है, भले समझा पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन कम से कम आप लोग को पीडीएफ बता दूँ। ठीक है, भेज दूँ। ये बोल रहे हैं क्या यूनिकनेस थ्योरम, सुप्रिया? यस मैम। ये पीडीएफ तो मैंने भेजा है ना? मैम एक और डाउट है, जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव यूनिकनेस थ्योरम, तो जैसे थॉरली बुक को पढ़े मैम तो उसमें बहुत सारा यूनिकनेस थ्योरम दिया है, हाँ जैसे हीट ठीक इक्वेशन है, के लिए, वेव इक्वेशन के लिए। तो देखिए हाँ स्टेट एंड मैम, प्रूफ इतना अगर कौन आपको सा पूछा है? जाए, स्टेट एंड प्रूफ आपको जो समझ में है वो लिख सकते हैं। जैसे हीट इक्वेशन के लिए अलग है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हीट इक्वेशन के लिए बताया है। ठीक है, तो यस मैम। इक्वेशन में भी है, वेव इक्वेशन में भी है, लाप्लास में भी होता है। ठीक है, जैसे यस मैंने मैम। यहाँ पर लिख हाँ। दिया स्टेट एंड प्रूफ यूनिकनेस थ्योरम तो बोला है, लेकिन आपको कहीं पर मेंशन नहीं है कि तो किसके लिए चाहिए, आपको हीट इक्वेशन के लिए चाहिए, वेव इक्वेशन के लिए चाहिए, लाप्लास इक्वेशन के लिए चाहिए। तो आपको जो यस समझ मैम। में आ रहा है तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें यहाँ पर हीट इक्वेशन के लिए बताया है, या पीडीएफ भी आपको मैंने शेयर किया है आपको ग्रुप में, ये ठीक है हीट इक्वेशन के लिए। और इसमें अगर कोई पॉइंट में अगर ना डाउट है तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा ओके मैम। सॉल्व किया हुआ है, ये यूनिट टेस्ट हुआ है। मैम इसी तरह से पॉइजन इक्वेशन के लिए है कि आपका खुद का क्रिएट किया हुआ नोट्स? वही मैं बोल रही हूँ कि अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी बुक से, रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक से अवेलेबल करवा दूँ आप लोग को। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। ये देखिए देखिए, ये कई लोग हैं जो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि नोट्स पढ़ने से क्लियर हो जाएगा क्या। मैं जो आप लोग को पढ़ा रही हूँ केवल उसी का नोट्स है आपके पास, पूरे बुक का नोट्स नहीं है। ठीक है, रोज यादव जो भी है, ऐसे नहीं है कि आप लोग को यही पीडीएफ शेयर हो रहा है। मैं बस ये है कि आप लोग को कुछ थोड़ा हिंट कर रही हूँ कि हाँ इस तरीके से अगर आप लोग को पीवाईक्यू में आया हुआ है तो उसमें अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा तो मैंने हैंड रिटन नोट भी लिखा हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो केवल नोट्स पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, सभी के लिए बोल रहे हैं। हाँ, एक आइडिया मिल जाएगा आप मैम लोग को कि किस तरीके से लिखना है। हाँ, बोलिए मैम बोलिए। पेपर 4 की क्लास लगेगी क्या? पेपर 4 की यस मैम, उसकी क्लास लगेगी क्या अभी बीच में? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की? यस मैम। देखिए अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हमारी एग्जाम ड्यूटी भी लग रही है, तो शायद अभी कल मैम परसों में शायद क्लासेस भी ना हो। डाउट्स हैं। डाउट्स हैं आपको यस मैम। तो ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।
उसके बाद फिर अगर पॉसिबल ना हो ना तो जैसे कोई क्लास कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो इसको मैं ये करूँगी कि अगर आपको कोई डाउट है तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँ। ओके मैम, थैंक ठीक है, थैंक यू ऑल। ओके।